जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 विषय विज्ञान, यानी कि जो विषय विज्ञान के अंतर्गत जो 30 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और विज्ञान के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है जीव विज्ञान और एक होता है केमिस्ट्री और दूसरा होता है और फिजिक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान का एक चैप्टर है जीव जगत में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन है मोस्ट इसमें लिखा भी है कि सुपर फास्ट रिवीजन महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़। तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को देखेंगे बिना देरी किए हुए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा जीव जगत में विविधता। 50 वन लाइनर प्रश्न, यानी कि 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन 50 क्वेश्चन में से 2 से 3 अवश्य रूप से आप लोगों के एग्जाम में आएंगे अगर आप पूरे 50 प्रश्नों को देख लेते हैं तो। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा जीव जगत का अध्ययन किसे कहते हैं या फिर जीव जगत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीव जगत के अध्ययन को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टेक्सोनॉमी। दूसरा क्वेश्चन है जीव जगत के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया, यानी जीव जगत जो वर्गीकरण है उसका प्रथम प्रयास किसने किया, अरस्तु, यानी इंग्लिश में बोले तो अरिस्टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति किसने दिया। द्विनाम पद्धति किसने दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैरेलियस लिनियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति में कितने नाम होते हैं। तो दो नाम पद्धति में दो नाम होते हैं। पहला कौन सा होता है, वंश, दूसरा होता है जाति, यानी कि जीनस और स्पीसीज। इसी को हम लोग दो नाम पद्धति बोलते हैं। उसमें कितने नाम होते हैं, दो, एक वंश दूसरा स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है हमारा आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक कार्ल वान लिनियस को कहा जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांच जगत का प्रतिपादन किसने किया। फिर इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण किसने किया, फिर किसने दिया नाम। इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, व्हेटकर। इंग्लिश बोले तो RH व्हिटकर 1969 में। डेट भी दिया है कि पांच जगत वर्गीकरण कब दिए, कब प्रतिपादित किए। RH व्हिटकर ने 1969 में प्रतिपादित किए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पांच जगत कौन कौन से हैं। जो पांच जगत वर्गीकरण है उन पांच जगत में से वो पांचों जगत कौन कौन से हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा जो है एनिमिलिया है। तो पांचों जगत हम लोग देख लिए, पांच जगत वो कौन कौन से पांच जगत हैं। तो पांचों जगत हमारा है, ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इतने में से मुझे लगता है 100 में से 1% या फिर 100 में से एक क्वेश्चन आना तय है। 100 में से एक आएगा, मतलब 1 ही % है। तो इनको अगर आप पढ़ लेंगे बेहतरीन तरीके से तो शायद एक नंबर बन सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटे जीव किस जगत में आते हैं। जो सबसे छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे इंसेक्ट हो गए, जिसको हम बहुत बारीकी से देख सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो किस जगत में आते हैं। तो जगत हम लोग देख लिए कि 5 जगत होते हैं, उनके अंदर भी और चीजें होती हैं और उनको हम आगे देखेंगे। तो मोनेरा जगत में आते हैं। आगे देखते हैं साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी किस जगत में आते हैं, तो वो भी आएंगे मोनेरा में। अब ब्लू ग्रीन एल्गी आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे भी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इनके बारे में सब मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस किसके बीच की कड़ी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 में से 100% बोलें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायरस जो है किसके बीच की कड़ी है, जीवित जीवित और निर्जीव, या बोल सकते हैं हम लोग कि सजीव और निर्जीव निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, वायरस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के संबंध से पूछता है बीच की कड़ी, और सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन हम और बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 11 से 20 तक में क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किसने की। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी खोज किसने किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिवेनहाग। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोजोआ किस जगत में आते हैं। जो प्रोटोजोआ हैं वो किस जगत में आते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण है? तो यहाँ पास ऐसे होना चाहिए, प्लाज्मोडियम किस रोग का कारक है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मलेरिया। यानी कि इस तरह हो सकता है कि जो मलेरिया नामक रोग होता है किस वायरस के कारण होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एमीबा। एमीबा लिखा है अमीबा, किस प्रकार की गति करता है? जो अमीबा है किस प्रकार का गति करता है? तो अमीबा स्यूडोपोडिया द्वारा गति करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। स्यूडोपोडिया के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, 3 प्रकार का पोडिया होता है, स्यूडोपोडिया, मीजोपोडिया और एक और है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो जो अमीबा होता है स्यूडोपोडिया से अपना गति करता है। आगे देखते हैं, यूग्लिना में पाई जाने वाली विशेषता क्या है? यूग्लिना में पाई जाने वाली विशेषता है पौधे एवं जंतु दोनों की विशेषता होती है। यूग्लिना जो है ना, वो पौधे एवं जंतु दोनों प्रकार की विशेषताएं दर्शाता है। आगे देखते हैं, फफूंद किस प्रकार का पोषण करते हैं? फफूंद परपोषी हैं। जो फफूंद है परपोषी हैं, हेट्रोटॉपिक यानी पर दूसरी पर निर्भर होते हैं, परपोषी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खमीर ईस्ट किसका उदाहरण है? तो जो खमीर है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसका उदाहरण है? एक कोश की फफूंद का उदाहरण है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा पेनिसिलिन। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये बोला है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? फफूंद से। जो एंटीबायोटिक हम लोग लगाते हैं पेनिसिलिन, जैसे बोलते हैं ना पेनिसिलिन की दवाई लगा दीजिए, तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है किससे प्राप्त होती है? वो होती है फफूंद से। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फफूंद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवक में क्लोरोफिल होता है या नहीं? जो फंजाई होता है, फंजाई कवक, उसमें क्लोरोफिल होता है या नहीं? तो इसमें नहीं होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा शैवाल, एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं? हाँ, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए शैवाल आप लोग जानते होंगे वो हरे कलर के होते हैं। शैवाल आप लोग जानते होंगे वो हरे कलर के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो भी चीज हरा हमको दिखाई देता है, जिसमें जीव है, जिसमें हरा दिखाई देता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे एल्गी हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 11 से 30 में। अगला क्वेश्चन हमारा, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो कवक की कोशिका है ना, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, जो कि बहुत ही लचीला पदार्थ होता है काइटिन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हम लोग देख लिए कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। बहुत ही अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रायोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा है को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, जो ब्रायोफाइटा है उसका उदाहरण क्या है? माई यानी कि काई, मास यानी काई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेट, पेट्रिडोफाइटा होना चाहिए यहाँ पर। पेट्रिडोफाइट को क्या कहते हैं? प्रथम स्थली वाहिका पौधे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फर्न किस वर्ग में आता है? जो फर्न है वो किस वर्ग में आता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटेरिडोफाइटा। इस तरह से क्वेश्चन है, प्लेटेरिडोफाइटा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न या ढके होते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें बीज किस तरह के होते हैं? नग्न होते हैं फिर ढके होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नग्न, यानी कि नेक्ड सीड जिम्नोस्पर्म में। ठीक है। एंजियोस्पर्म में बीज कैसे होते हैं? नग्न होते हैं फिर ढके होते हैं। तो इसमें होता है ये कवर्ड होते हैं, यानी कि आवृत बीजी होते हैं। इसको हम लोग अनावृत बीजी भी कह सकते हैं। अनावृत यानी कि उसमें कोई आवरण नहीं होता है, अनावृत होता है। जिसमें आवृत होता है वो एंजियोस्पर्म में आता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है
तो ऐसे दे देगा नग्न या फिर अनावृत बीजी, आवृत बीजी, और एक दो क्वेश्चन ऐसे दे देगा। तो हम लोग अगर अच्छे से पता रहेगा तो लगा देंगे कि जिम्नोस्पर्म का संबंध है नग्न से और एंजियोस्पर्म का संबंध है आवृत बीजी से, नहीं आवरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म को और किस नाम से जाना जाता है? जो एंजियोस्पर्म है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधे। एंजियोस्पर्म जो होते हैं, देखिए जो पौधे होते हैं ना, पौधे मान लीजिए हमारे इस तरह के आम के पौधा हो गया, मान लो आम का पौधा है, ठीक है, इसमें जो फूल लगते हैं इसके बाद फल होता है, फल के अंदर जो बीज होता है वो कवर होता है ना, वही होता है एंजियोस्पर्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि फूल वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो फूल वाले पौधे होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंजियोस्पर्म स्पर्मोलॉजी, एंजियोस्पर्मोलॉजी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, एंजियोस्पर्मोलॉजी। और नग्न नग्न बीजी पौधे का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्मोलॉजी। दोनों यही पास है, आप लोग देख लीजिएगा। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों से लगभग एक क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग एमपी के सभी एग्जामों में जिसमें अगर साइंस क्वेश्चन आता है उसमें ये क्वेश्चन अवश्य रहते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हालांकि इससे सब कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्पर्मेटोफाइटा का अर्थ क्या है? यानी कि स्पर्मेटोफाइटा जो है वो किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो बीज वाले पौधे होते हैं। जो स्पर्मेटोफाइटा होते हैं वो बीज वाले पौधे होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पशु जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो पशु जगत को दो दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कशेरुकी, दूसरा होता है अकशेरुकी। कशेरुकी आप लोग जानते होंगे और अकशेरुकी भी जानते होंगे, ना जानते होंगे तो थोड़ा समझिए। कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, स्पाइनल कार्ड, और रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कशेरुकी हो गया। अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है, वो अकशेरुकी होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पोरीफेरा किससे कहते हैं? या फिर ऐसा हो सकता है पोरीफेरा का उदाहरण है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पंज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सीनिडेरिया, जो सीनिडेरिया है, सीनिडेरिया का उदाहरण क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रा या फिर हाइड्रा जेलीफिश। दोनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सीनिडेरिया है इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रा और जेलीफिश। प्लेटेहेल्मिन्थीज किसे कहते हैं? या फिर प्लेटेहेल्मिन्थीज जो है उसका एक उदाहरण क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा चपटे कीड़ा, फ्लैटवर्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एस्कलमेंथीज किसे कहते हैं? गोलकृमि को भी कहते हैं। या फिर ऐसा उदाहरण हो जाएगा, एस्कलमेंथीज का उदाहरण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकृमि, राउंड वार्म। ठीक, एनेलिडा का उदाहरण है, एनेलिडा का उदाहरण क्या है? केचुआ है। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा किसे कहते हैं? तो संयुक्त संयुक्त पाद को हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं, जैसे इंसेक्ट, प्रॉन और स्पाइडर। इसका मतलब ये है मेरे फ्रेंड्स कि आर्थ्रोपोडा में आप लोग समझ लीजिए जिसमें बहुत सारे पैर होते हैं, एक साथ बहुत सारे पैर होते हैं, उसे हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, तो आर्थ्रोपोडा ऐसे पूछ सकता है, आर्थ्रोपोडा संबंधित है संयुक्त पाद, बिना संयुक्त, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर हम आर्थ्रोपोडा संघ को समझ लेंगे अच्छे से, इसमें जिसमें बहुत सारे पैर होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। जैसे प्रॉन, झींगा, और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोला सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जीव जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु आर्थ्रोपोडा संघ में रखे गए हैं, तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर होता है मोलस्का, मोलस्का का उदाहरण है, इसमें लिखा है मोलस्का, तो कोई बात नहीं, मोलस्का होता है। मोलस्का का उदाहरण क्या है? ऑक्टोपस और सीप। आप लोग जानते होंगे, ऑक्टोपस भी और सीप भी जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, या फिर इससे संबंधित हम लोग जो 5 जगत है ना, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, ये सारे जो संघ हैं इनके बारे में विशेष एक वीडियो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इकाइनोडर्मेटा का एक उदाहरण है, इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण क्या है? स्टारफिश है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कार्डेटा की विशेषता क्या है? नोटोकार्ड की उपस्थिति, जो कार्डेटा होते हैं, कार्डेटा संघ के प्राणी होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? नोटोकार्ड की उपस्थिति, नोटोकार्ड कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये हमारा मनुष्य हो गया, ये स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक है। स्पाइनल कार्ड के बाद नोटोकार्ड होता है, जो हमारे ब्रेन को विकसित करता है, वही नोटोकार्ड होता है। कार्डेटा एक कशेरुकी प्राणी में आते हैं, ठीक है, कार्डेटा संघ के जीव जंतु। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मत्स्य वर्ग किस संघ में आते हैं? कार्डेटा में। क्यों? क्योंकि उनमें कशेरुकी पाया जाता है, कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए वे मत्स्य वर्ग जो होते हैं कार्डेटा में आते हैं। सरीसृप, रेप्टाइल का उदाहरण क्या है? सांप और छिपकली। आप लोग अच्छे से जानते होंगे सरीसृप के बारे में, अगर नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा समझ लीजिए अभी कि सरीसृप का उदाहरण क्या है, सांप और छिपकली। पक्षियों की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? उड़ना और पंख। देखिए, हर किसी में पंख नहीं होता, हर कोई उड़ नहीं सकता। अगर कोई बोले कि मछली उड़े तो नहीं उड़ सकती उतना, थोड़ा सा इधर से उधर छलांग लगा सकती है, लेकिन उड़ नहीं सकती उतना ज़्यादा। मनुष्य को बोले उड़े तो नहीं उड़ पाएगी, उसे पंख भी नहीं है। इसलिए पक्षियों की मुख्य विशेषता क्या है? उड़ना और पंख। स्तनधारियों मैमिलिया मैमल्स की विशेषता क्या है? बच्चे को जन्म देना और दूध पिलाना। बहुत बढ़िया। मनुष्य किस वर्ग में आता है? मनुष्य मैमिलिया वर्ग में आता है, स्तनधारी में आता है, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक आप लोग सब लोग जानते होंगे, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस से संबंधित आप लोग कमेंट करके बताइए, होमो क्या है और सैपियंस क्या है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जैसे जैसे पेपर करीब आ रहा है, इससे और संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जीव विज्ञान से जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक कवर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।